विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम। आज हमने करना देश के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले जलप्रपात होता क्या है? जब नदियों का जल ऊंचाई से, खड़े ढाल से अत्यंत वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। देश में जलप्रपातों की संख्या नगण्य है। अधिकतर जलप्रपात छोटे हैं और अधिकांश जलप्रपात जो है दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उसमें बता रहा हूं मैं कि सबसे पहले जोग फॉल या गरसोप्पा फॉल या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इस जलप्रपात के निर्माण में राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे, राजा, रॉकेट, रोरर, रोर बोलते हैं शेर की दहाड़ को, रोरर वहां से बना है, ठीक है, रोड से बना है, रोरर और दामबलाचे प्रमुख चार जलप्रपातों का योगदान है। चौड़ाई की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई की दृष्टि से। राजा, पहले कभी बहुत पहले की जो किताबें थी उसमें राजा, रानी, रॉकेट, रोरर लिखा होता था, लेकिन अब आपने उसको सही करना। 2008 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे, राजा, रॉकेट, रोरर, दामबलाचे आईएएस 2008 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है ये जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ये भी आईएएस 2008 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही गोकक जलप्रपात, ये घाटप्रभा नदी की सहायक नदी गोकक पर है। इस पर घाटप्रभा सुना है आपने? घाटप्रभा, मालप्रभा पढ़ना पड़ता ना उसके लिए, मैं तो पढ़ा चुका, मना कर रहे हैं। देखिए किसकी ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा, मालप्रभा? किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा। और घाटप्रभा की ट्रिब्यूटरी कौन है? कौन है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा। घाटप्रभा नदी पर है, घाटप्रभा की ट्रिब्यूटरी है गोकक, और गोकक पर है एक जलप्रपात, उसका नाम क्या है? गोकक जलप्रपात। हो गया। येना जलप्रपात, ये किस नदी, ये कहां पर है? ये महाबलेश्वर के समीप है। येना जलप्रपात कहां है? महाबलेश्वर। पायकारा जलप्रपात, ये नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र में है, नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी हिल्स है। हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है। टोडा नामक जनजाति निवास करती है और मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बस्तियां बसाती है। कौन? टोडा नामक जनजाति। और यहीं नीलगिरी हिल्स पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है पायकारा जलप्रपात। कौन सा? पायकारा जलप्रपात। ऐसी अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के निकट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भेड़ा घाट के निकट धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा। धुआंधार जलप्रपात कपिलधारा किस पर, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ऐसे ही झारखंड जलप्रपात, ये टॉस नदी पर है। झारखंड जलप्रपात टॉस नदी, ये हमारी वाली टॉस नहीं है, दूसरी टॉस है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है। इस पर याद ही करना है, याद करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन जिसको बोलते हैं। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। मधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर ही पुनासा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। भाई धुआंधार भी नर्मदा पर हो गया, मधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर हो गया, पुनासा भी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हुंड्रू जलप्रपात, ये झारखंड राज्य में रांची के पास सुवर्ण रेखा नदी पर है। ये 98 मीटर ऊंचा है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में रांची के पास है। अब रांची जल्दी से याद होगा नहीं, तो आपके जो महेंद्र धोनी है वो कभी रांची में ही रहे हैं, है ना, रेलवे में जॉब की, बाद में क्रिकेटर बने।
कपिलधारा मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में। अनूपपुर जिला, जिला भी याद करना आप, कौन सा जिला? अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर अवस्थित चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में है। इसे भारत का नयागरा जलप्रपात की उपमा भी दी जाती है। इसकी नयागरा जलप्रपात। वैसे नयागरा जलप्रपात है कहां असली वाला? यूएसए नहीं बोलेंगे, यूएसए कनाडा की बॉर्डर पर है। 5 महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, एक है सुपीरियर, एक है मिशिगन, एक है हुरॉन, एक है इरी, एक ओंटारियो। इरी और ओंटारियो के बीच में नयागरा जलप्रपात है। यहां वाले भी जाते हैं, वहां वाले भी देखने आते हैं, कनाडा वाले भी आते हैं। ठीक है, आपको बरसात मतलब रेनकोट पहन के जाना पड़ता है उस जलप्रपात को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो भीग जाओगे। डक बैग का रेनकोट। चलो जी, सुना है डक बैग? कितना अच्छा नाम रखा। डक कभी गीली नहीं होती, बत्तख बोलते हैं डक को, तो उसका पीछे वाला पार्ट कभी गीला नहीं होता। डक बैग, तो समझ के रखा किसी ने नाम। दूध सागर जलप्रपात दक्षिणी गोवा की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किसमें है? मांडवी नदी। गोवा की राजधानी पणजी भी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। बरेही जलप्रपात ये बुधावलंगा नदी पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मयूरभंज, उड़ीसा। 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहां से। एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, जिला मयूरभंज। यहाँ पर एक नदी बहती है बुधावलंगा नदी, उस पर कौन सा जलप्रपात है? बरेही जलप्रपात। कौन सा? बरेही जलप्रपात। अगला हो गया लिंगशियांग जलप्रपात, ये किन्शी नदी पर है, पश्चिमी खासी पहाड़ी में मेघालय में अवस्थित। यह प्रपात भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रपात है। तीसरा सबसे बड़ा प्रपात लिंगशियांग जलप्रपात कहां पर है? मेघालय में। कहां पर? मेघों का आलय। ऐसी नोक्लिकाई, बिशप, फैल ईगल, लैंडसिंग, ये सारे आपको जो जलप्रपात मिलेंगे कहां मिलेंगे? मेघालय में मिलेंगे। वैसे भी मेघों का आलय बारिश, चेरापूंजी, मासिनराम जैसी जगह जहां संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती हो, जलप्रपात तो होंगे ही होंगे, है ना। तो कौन कौन से हैं? और एक होगी लिंगशियांग, एक हो गया नोक्लिकाई, एक हो गया बिशप, एक हो गया फैल ईगल, एक हो गया लैंडसिंग। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो नोक्लिकाई मेघालय में है, 340 मीटर ऊंचा है। कौन सा? तो पहले हम महात्मा गांधी जलप्रपात को पढ़ते थे, अब वो आपको चेंज करना पड़ेगा नए अध्ययनों के हिसाब से। जो अद्यतन डेटा आए हैं उसके हिसाब से इस समय सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भारत का है वो है नोक्लिकाई, 340 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कितना? 340 मीटर ऊंचाई से गिरता है। वैसे तो कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ किताबों में कर्नाटक का कुचिकल प्रपात को ही बोल रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। ये भी ठीक ठाक ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचा जो है वो नोक्लिकाई मेघालय में स्थित है। वैश्विक स्रोत में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोक्लिकाई को बताया गया है। वहीं भारत के आधिकारिक स्रोत और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कुचिकल जलप्रपात को ही सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। इसको? कुचिकल को। ये जो कुचिकल जलप्रपात है ये वराहा नदी पर है। किस पर? वराहा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कितनी है? तो लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस का अद्यतन रिपोर्ट है उसमें वो नोक्लिकाई को बोल रहे हैं ये 340 है। तो कायदे से जो ऊंचा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? कुचिकल होना चाहिए, 455 मीटर। 455 ज्यादा होता है, आधा किलोमीटर से गिर रहा लगभग। कुचिकल जलप्रपात किस पर? वराहा नदी पर। कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है भाई। ऐसे ही आपका एक मीन मुट्टी जलप्रपात है, वो कल्लर नदी पर है, वायनाड जिला, केरल में। वायनाड जिला तो फेमस हो चुका है, राहुल जी की यात्रा गई वहां, है ना। वायनाड जिला कल्लर नदी पर है। मीन मुट्टी जलप्रपात
कल्लर नदी पर मीन मुट्टी जलप्रपात है। ऐसे ही एक थलैयार जलप्रपात है, वो मंजलार नदी पर है, पालनी पहाड़ियों पर है, डिंडीगुल तमिलनाडु में। थलैयार जलप्रपात, मंजलार नदी, पालनी की पहाड़ियां, डिंडीगुल तमिलनाडु। ऐसे ही बरकाना जलप्रपात है, सीता नदी पर है, अगुम्बे जिला शिमोगा कर्नाटक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में सीता नदी पर बरकाना जलप्रपात। खंडधर जलप्रपात, ये कोरापानी नाला, सुंदरगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। ऐसी सोचीपारा जलप्रपात, ये वायनाड जिले में केरल में अवस्थित है। ऐसी कुने जलप्रपात, ये लोनावाला पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहां पर? ठीक है भाई। चित्रकूट, चित्रकूट से क्वेश्चन बना है भाई, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर मैं ऊंचाई के हिसाब से बोलूं तो सबसे ऊंचा हो गया कुचिकल 455, दूसरा हो गया कौन सा, बरही पानी हो गया वैसे 399, ये मयूरभंज उड़ीसा में है। ऐसे नोहकलिकाई जो है ये 340, ये पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में है। लीपसियांग ये 337 है, पश्चिमी खासी पहाड़ी मेघालय में है। नोहो संगिथियांग ये 315 पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में है। दूध सागर 310 दक्षिणी गोवा में है। किनरेम जो है 305 मीटर से गिरता है, पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में है। मीन मुट्टी 300 वायनाड जिला केरल। थलैयार रेट टेल 297 मीटर से गिरता है, डिंडीगुल तमिलनाडु में है। बरकाना 259 मीटर से गिरता है, शिमोगा कर्नाटक में है। जोग फॉल 253 शरावती नदी पर है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधे गिरने वाला झरना प्लंग फुल जो है वो जोग है, तथापि भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है कुचिकल है, वराह नदी पर। ठीक है, तो बस ये नए नए, मैंने बोला नहीं आपको, इतने नहीं पढ़ने पड़ते थे पहले भाई। पहले तो हुंडरू पूछ लिया कि सुवर्ण रेखा पर है, या चूलिया पूछ लिया कि चंबल नदी पर है, शिव समुद्रम पूछ लेता था कावेरी नदी पर। आज भी वैसे इंपॉर्टेंट यही है, पहली प्रायोरिटी इन्हीं को देनी है। कपिल धारा किस पर है? नर्मदा नदी पर है। पायकारा किस पर है? नीलगिरी हिल्स की पर्वतीय क्षेत्रों पर है। ठीक है, तो अधिकतर जो पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे, जोग फॉल, दूसरा पूछा जाएगा कौन सा, चित्रकूट, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, हुंडरू सुवर्ण रेखा नदी झारखंड, चूलिया चंबल नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, पायकारा नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही यूपीएससी और अन्य कई पेपरों में भारत की प्रमुख घाटियां पूछ रहा है भाई आजकल। क्या पूछ रहा है? घाटियां। मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। मूर्खा घाटी कौन सी है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है 2006 में। ठीक है, कश्मीर घाटी जो है वो पूछता है किसके बीच में है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। नुब्रा घाटी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। इसी के द्वारा जाते हो आप सियाचिन ग्लेशियर में, अगर एंटर करना है तो नुब्रा घाटी से होकर ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा, नुब्रा नदी कहां से निकलती है? आंसर क्या है? सियाचिन। सुरु घाटी कहाँ है? ये कारगिल कस्बे में है, लद्दाख में। नुब्रा घाटी लद्दाख, सुरु घाटी लद्दाख। पार्वती घाटी है हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ है? किन्नौर घाटी जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी है, पंगवाल और मोटी लोगों का आवास क्षेत्र है। पंगवाल और मोटी लोगों का आवास क्षेत्र है, ये भी हिमाचल में है। कुल्लू घाटी 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए जाना जाता है। इसे 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है कुल्लू घाटी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू। सांगला घाटी, इसको बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। सांगला या बास्पा, सांगला या बास्पा, ये आईएएस ने पूछ लिया 2006 में। चंबा घाटी, चंबा, भारमौर, डलहौजी, खजियार, ये जो जितने भी प्रमुख पर्यटक स्थल है इसी घाटी में अवस्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं खजियार को। किसको? भारत का
स्विट्जरलैंड खज्जियार कहाँ पड़ता है? और किस वॉइस रॉय के, किस गवर्नर जनरल के नाम पर हिमाचल का एक शहर है? डलहौजी। जैसे हमारे उत्तराखंड में लैंसडाउन है, वैसे वहां पर क्या है? डलहौजी। पता नहीं क्यों रखे हुए इनके नाम पे। भारतीयों को जिन्होंने जितना मारा उनके नाम पे रखे हुए हैं, आज भी याद करते हैं उनको, डलहौजी को, है ना। भाई डलहौजी ने क्या किया? हमें परेशानी तो किया, व्यक्तिगत नीति। और क्या नाम है? लैंसडाउन, औरंगजेब, और औरंगजेब रोड और अकबर रोड। दिल्ली जाना कभी, जो मुख्य मार्ग है उनके नाम है, अकबर मार्ग, औरंगजेब मार्ग, है ना, तैमूर। क्या बोलना, छोड़ो। कांगड़ा घाटी ये कहां पर है भाई? धर्मशाला इसी में है, कांगड़ा घाटी में। आपको पता है तिब्बती लोग जो अपनी सरकार चलाते हैं वो कहां से चलाते हैं? धर्मशाला से। जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनका स्थल भी है कौन? धर्मशाला। ये कहां पड़ता है? कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में। लाहुल घाटी, चंद्रभागा नदियां प्रवाहित होती हैं इसमें। चंद्र और भागा बाद में क्या बनती है? क्या बताया था मैंने? चिनाब है, अस्किनी। चेक करो, चंद्र और भागा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। मालना घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। छोटा यूनान बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान, मालना। क्या है भाई यहां पर? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है मालना? मालना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चरस के लिए। क्या देखना, चरस मतलब वो भांग को, पत्तियों को जो रगड़ कर क्या करते हैं, वो मैल निकालते हैं हाथ से, सुल्फा। हाँ जी, चंद्रभागा जो है चिनाब को ही बोलते हैं। चंद्र और भागा से बनती है चिनाब, लाहुल घाटी से होकर बहती है। चरस के लिए फेमस है, तभी सारे फॉरेनर वहां पहुंचे रहते हैं मालना में, है ना। बाबा जी की बूटी। किसकी बूटी? अरे भैया ठीक है, भैंप भांग अच्छी चीज है। किसके लिए? जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जब अपनी लास्ट स्टेज पे होता है, जब वो दर्द को नहीं सहन कर पाता, तब उसको क्या दिया जाता है? तब उसको जो भांग का तेल होता है वो दिया जाता है, या भांग से संबंधित चीजें दी जाती, ताकि अपने दर्द को वो क्या कर सके? सहन कर सके। हाँ जी, कैंसर। क्या बोलूं मैं इस पे जो मौन रहना ही ठीक है। हाँ, दर्द कम होता है, पेनफुल डेथ जो है उससे निजात मिलती है। मैजुआना बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं वहां पे? है अमेरिका में बोलते हैं मैजियाना कुछ करके, कुछ घरों के अंदर भी उगाते हैं वो लोग। यहाँ पर उसको भांग बोलते हैं। और हमें तो पेटेंट कराना चाहिए बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ तो सदियों से इसका प्रयोग हो रहा है, एम्प का। किसका? भगवान शंकर के नाम पर, भगवान भोलेनाथ के नाम पर आप लोगों ने उसका बड़ा वो क्या कर दिया, पिक्चर बनानी पड़ी देवानंद को। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम। एक टाइम था जब नेपाल में भांग ही भांग चलने लग गई थी, लोग, पीढ़ियां बर्बाद हो रही थी। नहीं समझ में आया? तब जाके कुछ सुधार हुए वहां। मालना घाटी समझ में आ गया? जैसे चीनियों को इन्होंने, जो उपनिवेशवादी है ना, ये इन्होंने अच्छी चीजें नहीं सिखाई हमें। चीनियों को अफीम सिखाई, वहां के सारे युवा जो थे बर्बाद थे अफीम से। किससे? अफीम समझते हो, ओपियम, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि नेपाल हो गया, भारत हो गया, इनको भी सिखाया। वैसे भांग का प्रयोग होता था पहले से हमारे यहाँ, पर इस तरह से नहीं होता था। और हमें क्या दिया? तंबाकू दिया पुर्तगालियों ने। क्या दिया? तंबाकू लेके आए, तो सारी उल्टी चीजें लेके आए। इसलिए बोलते थे कि विदेश यात्रा करना पाप है भाई, समुद्री यात्रा करना। गलत चीजें आती थी वहां से। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी भी कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। लाहुल स्पीति को एक साथ बोलते हैं वैसे हम कई बार। लाहुल स्पीति में, लाहुल में हो गया चंद्रभागा यानी चिनाब, और स्पीति घाटी में हो गया ताबो मठ। कौन सा मठ? ताबो मठ। कहां पर है? स्पीति घाटी में, बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ। कुछ मठ बताए थे मैंने, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? सिक्किम में कौन सा है? हिमाचल में कौन सा है? लद्दाख में कौन सा है?
चारों मठ बताओ। अरुणाचल प्रदेश में जो मठ है उसका नाम क्या है? तवांग मठ। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में जो मठ है उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश में हो गया ताबो, रूमटेक मठ, रूमटेक विहार। कहां पर है? सिक्किम में। ताबो मठ हो गया हिमाचल में। और लद्दाख में कौन सा है? हेमिस गुम्फा। कौन सा? तो पूरब से पश्चिम की तरफ सही क्रम जो मठों का है वो हो गया कौन सा? त्वांग। फिर दूसरा हो गया सिक्किम में कौन? रूमटेक। रूमटेक विहार भी है। विहार मठ इनमें अंतर समझ लेना। और हिमाचल में हो गया कौन सा? ताबो मठ। और हिमाचल लद्दाख में हो गया हेमिस गुम्फा। कौन सा हो गया? हेमिस गुम्फा। चलो जी, सोर घाटी, ये उत्तराखंड की घाटी है। किसको बोलते हैं सोर घाटी? कहां है सोर घाटी? सोर घाटी चेक करो। कटोरे के आकार की घाटी यही है? शायद नहीं, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है भैया। नीलांग घाटी, ये भी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में नीलांग, ये भी उत्तराखंड में है। दून घाटी, ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है, उत्तराखंड में है। जोहार घाटी, मिलम घाटी भी बोलते हैं, गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जानी जाती है, ये भी उत्तराखंड में है। हाँ जी, सोर घाटी का पिथौरागढ़, कटोरे के आकार की घाटी है। फूलों की घाटी, ये आपकी उत्तराखंड में है, चमोली जिले में है ना, बायोडायवर्सिटी। जूकू घाटी, ये नागालैंड में है, जूफू श्रेणी के पीछे स्थित है। ठीक है, कहां पर है? नागालैंड, जूकू घाटी। यूथांग घाटी, ये हॉट स्प्रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, रोडोडेंड्रॉन की झाड़ियों और अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई रहती है। यूथांग घाटी सिक्किम में है ये। यूथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। अराकू घाटी, गलीकोंडा, रत्ताकोंडा, सुक्रीमेट्टा और चितामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा जैक? वाईजैक। वाईजैक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डॉल्फिन नोज है यहां पर। तो अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। धर्मा घाटी कहाँ है भाई? पिथौरागढ़ में है। न्योरा घाटी कहाँ है? दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। कंबम घाटी कहां पर है? ये थिकाडी, वरुसनाडु और कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये तमिलनाडु में। थिकाडी, वरुसनाडु और कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है, तमिलनाडु में। कौन सी? कंबम घाटी। कंबम घाटी आईएएस का क्वेश्चन रहा है शायद। शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये कहां है? पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित यह घाटी बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह नल्ला मलाई श्रेणी पर स्थित है। नल्ला मलाई श्रेणी नीलगिरी पहाड़ी के पलक्कड़ पाल घाट जिले में स्थित है और नल्ला मलाई श्रेणी पर स्थित है। केरल में है शांत घाटी। कहां पर है? और अगर पूछूंगा मैं डेथ वैली कहां है? यूएसए में है। कहां पर है? प्रांत बताओ, किस प्रांत में है? प्रांत बताओ। डेथ वैली प्रोविंस। पहले दो ही क्वेश्चन पूछता था, या तो शांत घाटी या डेथ वैली, दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि डेथ भी जो होती है वो शांत होती है। बट शांत घाटी जो है वो कहां है? केरला में। किस पर है? नल्ला मलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स की पलक्कड़ पाला घाट जिले में। हाँ जी। डेथ वैली कहां है? कैलिफोर्निया प्रांत। कहा? यूएसए। ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहां है? मैक्सिको का पार्ट है पूरा पूरा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया प्रांत यूएसए में है, लेकिन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज अ पार्ट ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो लगभग लगभग इतना मैंने बता दिया। हाँ जी।